हाय गाइस। तो आज देखिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आ रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज, टॉपिक कौन कौन से हैं जो अभी तक हमने लेक्चर कर लिया है, 3 लेक्चर, उसके जो भी टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड द वेलोसिटी, उन सारी की ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं ना बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आपसे तो दिया हुआ है, देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर। यानी वो ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी चला है, कोई ऑब्जेक्ट चला है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो हम लोगों ने शुरू ही में बात कर ली थी, सारे क्वेश्चन देखो हो चुके हैं, बस मैं फॉर्मेलिटीज कर रहा हूँ कि जो एनसीईआरटी में दिया है। देखो, जब कोई भी आप चलेगा तो हमें डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। कब हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हेन इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। समझो, आपने ए से शुरू किया बी, ठीक है, ए से भी गए और बी से, लेकिन वापस आ गए कहां पर, ए पर वापस भी आ गए। तो आप इधर भी गए और इधर भी, देखो ए से लेकर बी गए और बी से लेकर ए गए, जहां से शुरू किया यही इनिशियल यही फाइनल, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी ए से शुरू किया ए तक वापस आ गए ना, इनिशियल भी यही और फाइनल भी यही, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, मेरा फाइनल भी क्या है, ए है। तो मेरा इनिशियल और फाइनल सेम है। अगला सर्कुलर मोशन, ये दोनों टाइप के मैंने वेराइटी यहाँ पर कर दी है। ए से आपने शुरू किया, घूम कर ए पर वापस आ गए, ये मेरा इनिशियल और मेरा ये फाइनल, तो वहीं पर आ गए ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, कितना आसान है। चलो, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हो चुका है, बट देख लेते हैं आपकी खुशी के लिए। अ फार्मर मूव अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। फार्मर मूव करता है, मान लो ए बी सी डी है ना, पूरा मूव करता है फार्मर। यहाँ मैं निशान बना देता हूँ, कैसे मूव कर रहा है वो, ए बी सी, और यहाँ से फिर वो डी की तरफ, छोटा है ना, ये आपका बी हो जाएगा। ये आपका सब 10-10 मीटर, यानी ये 10 स्क्वायर है, तो स्क्वायर का साइड दिया हुआ 10, तो सब 10 ही हो जाएगा। यानी ये ए है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये आपका ए है, मूव कर रहा है, ठीक पूरा। अब वन बाय वन समझो चीजों को, क्या क्या हो रहा है, वन बाय वन पूरी चीजों को समझो, ठीक है ना। देखो, पेरीमीटर की बात करेंगे, ए बी सी डी का पेरीमीटर कितना, भाई पेरीमीटर का मतलब कितना चला है, 10 20 30 40, 40 चला है। टाइम कितना लग रहा है, गिवन है टाइम 40 सेकंड, यानी इस पूरे को चलने में 40 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ से एक चीज आप निकाल सकते हो, अभी हम लोग बाद में करेंगे इसको कैसे निकालेंगे, समझो बात को, ठीक है ना। देखो, टाइम कितना दिया हुआ है, वो टाइम दिया 2 मिनट, मीटर नहीं दिया, वो मिनट की बात कर रहा है, इसलिए मैंने एम लिख दिया, मतलब मिनट, मीटर की बात थोड़ी करेगा। 2 मिनट 20 सेकंड, इसका मतलब 60 दूनी 120, 140 सेकंड, 140 सेकंड। अब खुद दिमाग लगाओ, 40 सेकंड में मैंने ऐसे लिख दिया अच्छे से, देखो 40 सेकंड में वो क्या कर रहा है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो 40 सेकंड। फिर अगले 40 सेकंड में, फिर अगले 40 सेकंड में, फिर कितना बचा, 40 दिया 120, कितना बचा 20। अब वो 20 में कितना चलेगा बताओ, 10 ये और 10 ये, यानी वो कहाँ पहुंचा, ए से शुरू किया था उसने, तो 10 इधर चला और 10, यानी कहाँ पहुंचा, सी पर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है। अच्छा, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो कितना कर देते, देखो 40, 40 120, 40 40 40 80, 120 140 ना। अच्छा, यहाँ से देखो एक चीज और निकाल सकते हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ खाली। मान लो आपको डिस्टेंस पूछा जाता, देखो 40 सेकंड में 40 मीटर चल रहा है, इसका मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर चलेगा, 140 सेकंड में 140 मीटर चलेगा ना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो कुछ और निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट निकाला कि आपको सिखा दिया गया था, बिल्कुल आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा दिया गया था, इसमें अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहले बता दे रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसे, आपको ए और सी का दिया हुआ, क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। मैंने हमेशा बताया था जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना वेक्टर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका, देखो 90 डिग्री है दोनों के बीच में, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी ये भी 10 ये भी 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 200 200। अब 200 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 × 2, 10 बाहर आ जाएगा, 10√2, या डायरेक्ट मैंने बताया था क्या कर देना है, √2r, √2r, यानी आपका रिजल्ट है। देखो ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होती हैं तो कितना आसान हो जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको पहला लेक्चर देखना जरूरी है, ताकि आपको बेसिक समझ में आए कि हमें वेक्टर निकालना कैसे होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका आंसर कितना आता है, √2r। तो r यहाँ पर कितना दिया हुआ है भाई, डिस्टेंस की ये कितना दिया हुआ है, 10, √2r, यानी 10√2, देखो आ गया वैल्यू। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट, क्यों, डायरेक्शन आपको ध्यान से देखना, देखो आप इधर भी चल रहे हो नॉर्थ में, इधर भी चल रहे हो ईस्ट में, तो यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यानी फॉल्स दिया हुआ है, कब,
अभी ऊपर देखा था जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। आगे इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो बराबर होगा या तो कम होगा, कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात हम लोगों ने पहले ही देख ली है। तो हर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको करवा रहा हूँ ताकि अगला ये भी ये कहना मत, ये ऑलरेडी आपका पिछले लेक्चर में हो चुका है। कौन सा ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड द वेलोसिटी, हम बात नहीं करेंगे पूरा, या आप पीडीएफ देख सकते हो या पूरा ये हो सकता है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है, लेक्चर भी पिछला वाला पूरा है उसी पर। चलो अगला, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब देखो दोनों को देखो, स्पीड क्या होती है, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वेलोसिटी क्या होगी एवरेज वाली, भाई यहाँ एवरेज की बात कर रहा हूँ मैंने लिख दिया, टोटल अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ दोनों को इक्वल करना, देखो टाइम तो इक्वल रहेगा ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। टाइम में क्या है, जब एस और भाई दोनों को इक्वल करना है आपको, वी को और वी वेक्टर वाले को इक्वल करना है, तो बताओ एस और एस को भी इक्वल होना पड़ेगा, बिल्कुल मैंने लिख दिया कि जब एस और एस इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, स्ट्रेट लाइन पे जब आप सीधा चलोगे, ए से लेकर बी तक चलोगे, यही आपका डिस्टेंस है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर एस और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी इक्वल आ जाएगी। तो मैंने पूरा बना के आपको दिखा दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी इजी है, सारे ही क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ जितने भी पॉसिबल है, फिर एग्जाम्पलर भी देख लेंगे। देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ आपका, व्हाट डज एन ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता था, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता था, पहले बात हो गई। अगला, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था, स्ट्रेट लाइन होता था, क्या किसी को याद है, हाँ सबको याद होगा। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था, देखो यूनिफॉर्म में क्या होता था आपका, ये है ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता था आपका, यहाँ पर डिस्टेंस होता था, यहाँ पर क्या होता था, टाइम होता था। यूनिफॉर्म कोई चीज़ चल रही है तो क्या होगा आपका, ऐसे ही लाइन आती थी सीधी, तो उसे क्या बोला जाता था, स्ट्रेट लाइन बोला जाता था। ये हो गया पूरा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कितने इजी इजी क्वेश्चन है ना, इजी आपको क्यों लग रहे होंगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा। अब जिन लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है उनको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम में जिंदगी गुजरेगी उनकी, तो ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिए पुराने लेक्चर, कोई बहुत बड़ा बड़ा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन, कितना दिया हुआ 5। अब देखो यूनिट ध्यान देना, 5 मिनट दिया हुआ है यहाँ पर, मिनट मिनट। व्हाट डज, देखो यही चीज होती है ना फिजिक्स के अंदर, आपको मार्क करके हर छोटी छोटी चीजें। अब जिसने 5 पे ध्यान दिया मिनट पे ध्यान नहीं दिया उसका तब भी आंसर गलत आना है, तो ये ऐसा नहीं है। व्हाट द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन, आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आपने निकाल लिया डिस्टेंस पूछा। द सिग्नल एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ आपको। अब देखो क्या करना है हमें, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन में बता देता हूँ। आपको स्पीड दिया है आपने लिख लिया, टाइम दिया है आपने लिख लिया, बट यहाँ पर कितना है, मिनट है। मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, पहले लेक्चर में बताया था, सेकंड के अंदर यूनिट सेम होना चाहिए, मीटर पर सेकंड है। डिस्टेंस आपको निकालना है, v इज इक्वल टू डी बाई टी, सबको होता है पता है, तो हमें d चाहिए तो v इंटू टी, बस v इंटू टी कर दिया, हो गया, इतना ही करना था। तो लिखो एंड फॉर्म करो। अगला आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। ये पहले ही हमने बात करी, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व होता है, ये भी पिछली बार बात हो चुकी है ना, ये ऐसा पूरी बातें हो चुकी हैं, बस खाली क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाँ अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना, अलग इसकी भी बात हो चुकी है बट देख लेते हैं अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन एंड ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम। अब ग्राफ बनाना आना चाहिए, मान लो सिर्फ इतना क्वेश्चन दे दिया ग्राफ ना दिया आपको, देखो क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है स्ट्रेट लाइन हो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, कहाँ पर टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, अगला वाला भी टाइम एक्सिस के पैरेलल है, बट यहाँ पर देखो डिस्टेंस दिया, आप खुद सोचो डिस्टेंस ये आपका रुकी हुई है, डिस्टेंस रुकी है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या रुका है, मान लो ये 5 है तो 5 पे रुका है, मैंने लिखा डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब रुका है। कोई डिस्टेंस अगर रुकी मतलब क्या है, रेस्ट पर है, हाँ। लेकिन जब स्पीड कांस्टेंट होती है इसका मतलब 10 मान लो 10 पे ही स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है ना। दोनों में समझना, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ स्पीड दी हुई है, दोनों में डिफरेंस है। तो भाई डिस्टेंस ही नहीं बढ़ रही है मतलब आप रुके हुए हो, स्पीड में तो मतलब आप चल रहे हो ना लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, उसे यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ।
क्योंकि ये इसमें बच्चे का व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर कोई भी एरिया आपको दिया है, मान लो एक एरिया आपको दिया हुआ है, एक एरिया में बना देता हूँ, मान लो कोई भी एक एरिया आपका कवर, ये इतना एरिया आपको दिया, ये क्या मेजर कर रहा है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब बताओ, क्या मैंने बताया था एरिया का मतलब क्या होता है, आप मल्टीप्लाई कर दो, v इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दो। एरिया का मतलब क्या होता है, आप v इंटू टी को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने v इंटू टी को मल्टीप्लाई किया, ये क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। देखो देखो v इज इक्वल टू डी बाई टी। अब बताओ v इंटू टी को आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बचेगा, d। देखो क्या आ जाएगा d, यानी ये जो आपका एरिया बता रहा है वो क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। यानी एरिया निकाल लो, जो भी एरिया आएगा वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपको ध्यान देना है, ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है ना ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट समझो बात को। देखो मैं वन एकदम बहुत सिंपल तरीके से मैं चलता हूँ हमेशा। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। आप देखो एक सर्कुलर ट्रैक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमीटर कितना है 200। तो मैंने बना दिया भाई डायमीटर क्या होता है, 200 डायमीटर है, ठीक है। तो ये डायमीटर कितना है 200 आपका दिया हुआ है, ठीक। 40 सेकंड में, यानी पूरा डायमीटर जो पूरा 2 पाई आर कितना चलता है वो 40 सेकंड में। तो आपको बोला है 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। देखो भाई डायमीटर क्या होता है, रेडियस, ये भी रेडियस, इधर भी रेडियस, ये सेंटर होता है पूरा का पूरा ना, ये पूरा सेंटर होता है, आपको पता होगा। ये डायमीटर, रेडियस कितनी निकल आएगी 100। भाई सबको पता होता है डायमीटर क्या होता है, 2 आर के बराबर होता है, आर प्लस आर के बराबर होता है। वैसे भी नहीं तो फिगर में ही देख लो अगर जिसको कन्फ्यूजन हो। भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है, ये आपका डायमीटर है। तो ये 2 आर, आर प्लस आर 2 आर के बराबर है। तो बताओ एक राउंड के अंदर कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड। एक राउंड में चलेगा कितना, वो 2 पाई आर के बराबर चलता है, सबको पता है। 2 पाई, पाई कितना होता है 22/7 इंटू आर कितना है 100, यानी एक राउंड के अंदर उसे कितना चला है 4400/7। आपसे पूछा रहा गिवन टाइम, टाइम कितना दिया है 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड। तो आपको मिनट को टाइम में बदलना, सेकंड में बदलना आना चाहिए। आओ निकालते हैं, हम अपने तरीके से चलेंगे। बताओ 40 सेकंड में कितना चलता है वो एक राउंड, तो एक सेकंड में कितना चलेगा 1/40 है ना, ये सबको पता। देखो 40 सेकंड में एक चल रहा है, तो एक सेकंड में तो 1/40, और दिया कितना है 140 सेकंड, तो 1/40 गुणे 140 तो कितना आया 3.5 या 7/2। कितना राउंड आया देख लो, आप किसी भी तरीके से करोगे इतना ही। बट मैं ये तरीका क्यों सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे एक मास्टर क्या सिखा रहा है, कौन सा तरीका बता रहा है हमको, है लल्लू पंजू वाला। ऐसा नहीं, क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, ये आपको आगे जाकर भी आसान लगेगा, बड़ी से बड़ी चीज़ें सॉल्व करने में आसान लगेगा। तो इसे बोला जाता है यूनिटरी मेथड, है ना, कि आपकी कोई भी वैल्यू पहले एक की निकाल लो। अब एक की आ गई है तो आप जितना भी पूछे 140 पूछे, 50 पूछे, लाख पूछे, करोड़ पूछे, क्या मतलब। आपसे बताओ एक राउंड के अंदर कितना है 4400/7, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। बताओ कितना राउंड दिया है 7/2। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर 3.5 ले लो, तो मैंने 7.5 डायरेक्ट 7/2 इसलिए लिया है ताकि यहाँ कट जाए आसानी से ना, तो आप कैसे भी कर लो। तो देखो 7/2 राउंड का मतलब क्या होता है 4400/7 गुणे 7/2। भाई एक राउंड में इतना आया है, तो 7/2 राउंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 और 7 कट गया, 2 और 22 4400, तो कितना हो गया 2200। डिस्टेंस आपकी 2200 आ गई। फिर आपसे बोला गया भाई 7/2 यानी 3.5 राउंड। मतलब देखो ए से लेके ए तक आने में एक राउंड, फिर एक राउंड, फिर एक राउंड, फिर आधा राउंड का मतलब क्या होता है ए से लेकर बी तक। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ए बी, यही डिस्प्लेसमेंट आएगा। और इसे यही क्या होता है आपका डायमीटर था, तो आपका डायमीटर था यही। कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। कितना आसान है, ए से लेकर बी तक यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो 200 मीटर है, बस खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आओ देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए से लेकर चल रहा है कहाँ तक बी तक। कितना वो कितना है 300 पूरा का पूरा है। कितना टाइम लग रहा है पूरा दिया है 2 मिनट 30 सेकंड। यानी इस पूरे ए से लेकर बी तक चलने में आपको टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट 20 सेकंड। और अगर उसी को यानी 100 मीटर पीछे आ रहा है, फिर उसके बाद बी तक चलने में, भाई पहले ए से लेकर बी तक चला है, फिर बी से लेकर सी तक चला है ना। यहाँ मैं निशान बना देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाए कि पहले यहाँ से मैं बना देता हूँ, पहले वो ए से लेकर, मान लो ये पूरा इसलिए ऊपर इसलिए बना रहा हूँ, देखो कन्फ्यूजन ऐसे ऐसे नहीं गया है, ऊपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि चलो नीचे भी बना देता हूँ आसान। पहले ए से लेकर बी तक गया, उसके बाद बी से लेकर सी तक गया है ना, तो ये पूरा ऐसे, ये ऐसे ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वरना आप समझोगे ए से लेकर सी तक गया है ऐसे ये क्या है ना, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है पहला। तो मैं इसको थोड़ा सा बैक करके मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना। मेरा कहने का मतलब समझो, निशान पे मत जाना। भाई ए से लेके वो बी तक चल रहा है, मैंने कहा ठीक है सर ए से, फिर बी से लेकर सी तक चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पूरी आपको डिस्टेंस दी हुई है पूरी ये, और आपको टाइम पूरा सब कुछ दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे पहले समझो,
आपसे पूछा जा रहा है ए से लेकर बी तक, तो आप वन बाय वन हम जर्नी को निकालेंगे। देखो ए से ले ए बी चल रहा है, वो कितना चल रहा है, ए और बी चल रहा है, डिस्टेंस कितना चल रहा है 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना चल रहा है 300 मीटर। भाई सीधी राह है, सीधा पास रास्ते पर हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। अच्छा टाइम कितना लग रहा है 300, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 प्लस 30, तो मिनट को हमेशा कन्वर्ट कर लिया करो ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, आपको जो दिया हुआ है, देखो आपको दिया हुआ है भाई 2 मिनट 30 सेकंड, ये आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे, देखो 60 दूनी 120, तो आपका 120 प्लस 30 यानी कितना आ जाएगा 150, तो 150 सेकंड, तो हमें सेकंड की बात करना है ना, तो हम ये सेकंड में हम आ गए। दूसरा टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, तो एक जब भी मिनट कोई भी चीज़ देना तो 1 मिनट दिया है तो सिंपल सी बात हो जाएगी, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, किसी को मसला ही नहीं। तो आपको मिनट को हमेशा कन्वर्ट कर लेना है, इसमें आपको सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेना ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो सॉल्व कर, पहले ही ये सारी चीज़ें तैयारी पहले ही करके रखो इन चीज़ों की, ठीक। आ गया। अब बताओ डिस्टेंस 300, टाइम 150, 2 मीटर पर सेकंड, ये भी कितना है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक निकालना कोई मसला नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब चलेंगे थोड़ा सा आगे एसी की तरफ, अब समझ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती है। जब आप एसी की तरफ चल रहे हो तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, भाई आप कितना चले हो, पहले ए बी चले हो कितना 300, फिर बी सी चले हो 100, कितना हो गया 300 प्लस 1 यानी 400। टाइम कितना लगा भाई, ए बी का जो टाइम लगा प्लस बी सी का टाइम लगा, तो ए बी में 150, बी सी में टाइम, एक मिनट भाई कुछ गलती हो रही है क्या, आई थिंक थोड़ी सी गलती हो रही है, अनदर 1 मिनट, 1 मिनट कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, मैं इसको सही कर देता हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, चलो इधर देखो भाई, डिस्टेंस आ गया टोटल, टाइम भी टोटल आ गया, तो वेलोसिटी फिर यानी स्पीड फिर से निकल आएगी डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा आपको। दिक्कत बच्चों को इसमें आती है जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो भाई, मैंने शुरू में ही आपसे क्या बोला था कि आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो हमें उससे मतलब नहीं है, कहाँ जा रहे हो। आपने शुरू कहाँ से किया था ए, आप आए कहाँ पर हो सी पर, यानी इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो हमें यही चाहिए भाई, ए से आपने शुरू किया सी पर आप पहुंचे, तो मेरा ए सी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। और ए सी का मतलब क्या होता है, ये वाली डिस्टेंस, ए सी का मतलब ये वाली डिस्टेंस पूरी, ठीक है ना, ये वाली ए सी का मतलब ये डिस्टेंस होगी। तो क्या होगा भाई, ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए, टोटल कितना है 300 और ये कितना है 100, तो 300 में से 100 घटा दो तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी ना, ठीक है ना। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रही है मैं यहाँ पर बना के आपको दिखा देता हूँ बच्चों, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। आओ दिखा देते हैं, देखो चलो आओ दिखा देता हूँ। देखो ये आपका क्या है ए है, ये आपका क्या है बी है, और ये आपका मान लिया मैंने ये आपका सी है। बताओ टोटल कितना था, मैं कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 300, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 300 है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है आपका 100 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपका 100 है। तो अब बताओ आपको खुद निकल आएगा, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ये मेरी क्या है इनिशियल, ये मेरी क्या है फाइनल पोजीशन है। मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये लाल वाला चाहिए। बताओ क्या होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये टोटल 300 है, ये 100 है, तो कितना हो जाएगा 200, वही तो मैंने माइनस कर दिया था ए बी में से, टोटल में से ये माइनस कर दिया था ना, ताकि ये आपका आ जाए। हो गया आपका पूरा क्लियर। तो बताओ लेकिन टाइम, देखो टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्टार लगा देता हूँ, यहाँ आपको गलती हो, बहुत लोग क्या करेंगे टाइम भी माइनस कर देंगे, अरे नहीं भाई टाइम तो पूरा लोगे, टाइम तो पूरा लोगे। टाइम क्या है, ए से लेकर बी तक में जितना टाइम लगा, बी से लेकर सी तक में पूरा टाइम लगा, टाइम तो हम पूरा लेंगे, यही आपको पूरा यही दिक्कत हो सकती है, टाइम तो हम पूरा लेंगे ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाई यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये पूरा आपका हो गया। देखो इतना आया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइम तो हम पूरा लेंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं, टाइम तो हम पूरा लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बता रहा था आपको, जिसको हम लोगों ने डायरेक्ट किया था ना, वी एवरेज से हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को। चलो देखते हैं, बहुत सारी बुक ऐसा अलग अलग बुक ले रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना आपको। देखो चलो समझते हैं बातों को। आपसे कहा जा रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, यानी ए से लेकर बी तक, मैंने ए बी मैंने जानबूझ के मानता हूँ, मान लो डिस्टेंस डी है, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, लौटते वक्त 40 किलोमीटर से चल रहा है।
तो आपसे एवरेज पूछा गया है। अब यहाँ से खुद निकालो। वो डी आपको मैंने मान लिया कितना है, डी डिस्टेंस कितना है, डी मान लिया, कुछ भी आप मान सकते हो, और 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। V1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, तो V1 इजकल टू डी बाई टी वन, तो यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम कितना आएगा, डी अपान V1, यहाँ से देखो डी अपान 20, इसका टाइम निकाल लोगे भाई, इधर इसका टाइम, तो इसका भी डिस्टेंस कितना है, डी, डी अपान T2, यानी आपका T2 टाइम निकल जाएगा डी अपान 40, सेम जो पिछले लेक्चर में हमने। तो भाई टोटल एवरेज कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, मान जितना भी आपने माना होगा, मैंने डी माना है, कल को आप 20 मान सकते हो, 30 मान सकते हो, कोई मसला नहीं, वो कट जाएगा, मसला ही नहीं है कोई ना। तो हमने सिंपल लैंग्वेज में माना डी, तो भाई जाने में डी, आने में डी, तो डी प्लस डी, और टाइम जो भी लगा होगा भाई, जाने में T1 टाइम लगा होगा, आने में T2 टाइम लगा होगा, क्योंकि स्पीड क्या है, अलग अलग है, तो हमने रख दिया टाइम, टाइम की वैल्यू रख दी डी बाई 20, डी बाई 40 है ना, टाइम की देखो यहाँ से वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने। अब बताओ इसको सॉल्व कर लेंगे, तो एलसीएम ले लो, 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाता है, फिर यहाँ पर 20 दूनी 40, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये आपका 40 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, एलसीएम सॉल्व करना सबको आता होगा। अच्छा 80/3 आ रहा है ना। अच्छा रीजन क्या है, यहाँ पर देखो आपकी बुक यहाँ पर 40 है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 40, तो पुरानी बुक के अंदर, नई वाली बुक या बहुत सारी बुक के अंदर कितना दिया है 30, तो मैंने 30 वाले को भी नीचे, भैया आपको परेशान नहीं होना, 30 वाले को भी मैंने नीचे ले लिया है, तो देखो 30 वाले को भी नीचे ले लिया। बहुत सारी बुक 20 और 30 लेती हैं, बस जहाँ 40 था वहाँ हमने 30 कर दिया, इतना ही तो किया है। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो इसमें 24 आ जाएगा, इतना ही करना। अच्छा जिसको ये है, तो एक मैंने फार्मूला भी पढ़ाया था, अगर आपको किसी को याद हो, और इस फार्मूला, एक फार्मूला अगर किसी को याद हो एवरेज निकालने का, क्या पढ़ाया था, 2V1 V2 नीचे V1 प्लस V2, क्या फार्मूला, अब किसी को कोई भी निकाल के देख लो, पुट करके 2, अब मतलब पहले वाले को निकालते हैं, पहला वाला कितना दिया है, इंटू 20 इंटू 40, और नीचे कितना आया था 40 और 20, यानी दोनों को ऐड कर दो, 40 20 60, ठीक है ना। तो देखो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो कितना बचा आपका 80/3 बचा कि नहीं बचा, 80/3 बचा कि नहीं, चलो बचा बना, तो चलो। अच्छा इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं इस फार्मूले से, मान लो इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन को करना है, तो क्या कहेंगे, 2V1 कितना है, इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 30 50 हो गया। देखो ये 0 ये 0 खत्म, ये 5 ये 4 खत्म, 4 दूनी 8 3 24, तो आ गया 24 है ना। ये फार्मूले से भी आप बाय द फार्मूला, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला बताया था उससे, है ना, आधे लोग हैरान हो जाएंगे ये कितना जल्दी आ गया, वरना आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, इतना ज्यादा ये बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है मैं बता नहीं सकता ये वाला क्वेश्चन, हालांकि बहुत बच्चे टफ भी इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, बट क्या है, चलो मैं निशान लगा देता हूँ, कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा हमारा, ये चीज़ थोड़ा सा। आओ देखते हैं, ये आपको पूरा दिया हुआ है, आपको स्टडी करना है, ग्राफ को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री द ट्रेवलिंग द फास्ट, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हुई कि हमारे क्लास स्कूल में या बुक के अंदर ना जो है वो सिलेबस के अंदर स्लोप नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्लोप इन लोगों ने यूज़ करवाया, इसलिए मैं स्लोप पढ़ा देता हूँ ना बच्चों को। तो ये देखो यहाँ पर यूज हो रहा है, आपसे पूछा रहा है कि इसकी स्पीड फास्टेस्ट है, कैसे बता पाओगे, हम स्लोप निकालेंगे, तो v इक्वल डी बाई टी स्लोप। अब स्लोप जब भी आप देखोगे, स्लोप का मतलब होता है कितना एंगल, बेस से कितना एंगल बना रहा है, वो बेस से, स्लोप का मतलब होता है बेटा बेस से कितना एंगल बना रहा है, हमेशा एक चीज ध्यान देना, ये मैं स्लोप बना के आपको दे हल्का सा, हालांकि स्लोप आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने आपको पहले ही स्लोप पढ़ा दिया है, बट कोई मसला नहीं, आप एक चीज देख सकते हो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अरे यार क्या हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही जाती है ना। चलो ये मैंने हल्का सा बना दिया, तो स्लोप का, अब देखो स्लोप होता है क्या बेटा ना, स्लोप जो है एक चीज कि कितना एंगल वो बनाता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, वो ये बेस आपको दिया हुआ है हमेशा, तो बेस से कितना एंगल बनाता है, मान लो एक स्लोप ये बनाता है, एक स्लोप ये बनाता है, जिसका एंगल ज्यादा होता है उसका स्लोप ज्यादा, यानी इसका देखो ये एंगल ज्यादा इसका होगा, भाई इसका एंगल कितना आएगा, इतना आएगा, इसका एंगल हमने स्लोप में बात कर लिए, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये मान लिया 1 है ये 2 है, तो 1 वाले का स्लोप क्या आएगा, 2 वाले से ज्यादा आएगा ना ये चीज। तो इसमें जब आप एंगल बनाओगे, इसमें पूरा एंगल बनाओगे, तो एंगल क्या होगा इस वाले का, जो बी वाला आपका है, बी बी का एंगल सबसे ज्यादा आएगा, बी का एंगल आपका सबसे ज्यादा आएगा, ये आपको ध्यान देना, बी का एंगल सबसे ज्यादा आएगा ना।
क्योंकि आप यहाँ से खुद बना के देख सकते हो एक चीज़। देखो ये बेस से मान लो इतना एंगल बना रहा है, ये बेस से इतना एंगल बना रहा है, ये बेस से इतना एंगल बना रहा है। तो जब एंगल बना लोगे तो स्लोप सबसे ज़्यादा किसका आएगा, बी का। तो ये क्वेश्चन स्लोप से सॉल्व होता है, पहली चीज़ ना। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है कि ऑल आर ऑल थ्री एवर एट सेम पॉइंट ऑन द रोड, ये क्वेश्चन आपसे नहीं, तो हम कहेंगे नहीं भाई, ग्राफ कभी भी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। ये देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से, तो हम नो की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इस वाले पोर्शन में। तो मैं इस वाले पोर्शन को अपने अकॉर्डिंग समझाता हूँ बहुत प्यार से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ग्राफ को देखते हुए आपको है ना, ग्राफ में बस आपको ग्राफ में क्या करना है ना, आपकी चील की निगाहों से देखना है ग्राफ के अंदर। चलो मैं बात करता हूँ बहुत ध्यान से। देखो पूछा क्या गया है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए। बी जब ए को पास कर रहा है, भाई जब आपका बी ए को पास कर रहा है, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो पास कर रहा है, तो आपसे पूछा गया है सी ने कितना चला होगा, सी कितना चला होगा, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको क्या दिया, देखो यहाँ पर किलोमीटर में डिस्टेंस है। अच्छा यहाँ बॉक्स के हिसाब से दिया है, तो हम बॉक्स की बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना आपको, सी कहाँ पर है, अगर आप सी सॉरी ये आप जब सी की बात करोगे, कितना, हाँ 7 बॉक्स, एक बॉक्स 4 किलोमीटर। देखो जब आप सी की बात करोगे, सी कहाँ पर बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक, यहाँ पर बैठा हुआ है सी पहला। अच्छा ये जो, अच्छा हम क्या करेंगे, देखो वन बाय वन समझो बेटा, कन्फ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होने दूंगा। आपकी सबसे पहली वैल्यू कितना दिया है, 4 किलोमीटर, ये आपको डिस्टेंस दिया, बाकी हमें नहीं पता ना। देखो सिर्फ 4 पता है, 8 पता है, तो सबसे पहली वैल्यू कितना दिया है, 4 किलोमीटर। तो देखो 4 किलोमीटर में कितने बॉक्स बनते हैं, तो मैंने देखा कि 7 बॉक्स मिलाकर 4 किलोमीटर बन रहे हैं ना। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, तो मैं कहूँगा कि भाई ये एक, मान लो ये थोड़ा सा बन जाएगा ऐसे, 3 4 5 6 7, ये मान लो मेरा 7 बॉक्स। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ बेटा, मुझसे सॉरी बेटा, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा, देखो ये समझना आसान ना, ये बहुत सारे लोग नहीं समझा पाते हैं इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्लियर ना हो। और ये मैं थोड़ा सा और बना देता हूँ, चल ये मैंने आपका बना दिया बॉक्स, और मैं इसको बना देता हूँ। चल ये पूरा मैंने बॉक्स बना दिया, तो अब इस बॉक्स को फिर पहले 7 बॉक्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया ना, 7 बन गया है। ये मान लो 0 से आप शुरू कर रहे हो, ओरिजिन जहाँ पर है, ये आपको दिया है 4, ये 4 किलोमीटर आपको दिया है, तो मतलब 7 बॉक्स मिलकर 4 किलोमीटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक बॉक्स कितने का है, 4/7 किलोमीटर। समझ में आ गई बात भाई, ये देखो यहाँ से एक बॉक्स कितने का है, 4/7 किलोमीटर का है ना। तो आप सी बताओ कहाँ पर है, सी जो है आपका 4 बॉक्स पर है। सी कितने, शुरू में जब आप गिनोगे सी को, तो सी यहाँ पर है, जो आप बुक के अंदर ध्यान से देखोगे, तो 1 2 3 4, यानी मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, यानी इस 4 बॉक्स पे क्या है, सी है। 4 बॉक्स पे क्या है, सी है, शुरू में 4 बॉक्स पे सी है। बताओ 4 बॉक्स पे अगर है, तो बताओ एक बॉक्स का कितना था, 4/7 किलोमीटर, तो 4 बॉक्स का 16/7 किलोमीटर, डन। यानी सी कहाँ पर बैठा है, 16/7 किलोमीटर पे बैठा हुआ है। जब बी पास कर रहा है ए को, जब बी पास कर रहा है ए को, यानी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जब आप देखोगे, इस पॉइंट पर कितना है, इस पॉइंट पर आपको नजर आएगा, जब मैच करोगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पूरा, इस पॉइंट पर 16 बॉक्स है। कितना बॉक्स है, 16 बॉक्स है। तो 16 गुणे 4/7, यानी आपका कितना हो जाएगा, 64/7 किलोमीटर। तो आप माइनस कर दोगे, ठीक है ना। बट मैं ये तरीका नहीं सिखा रहा हूँ जो आपको सब लोग सिखा रहे हैं, ये तरीका नहीं सिखा रहा हूँ, मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ अपना, मैं एक तरीका अपना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एक तरीका सिखा रहा हूँ, उस तरीकों को भी यहाँ पर बना लेता हूँ। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, ताकि आपको ना कन्फ्यूज़न ही नहीं क्लियर होने दूंगा कोई भी, इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम मैं दे रहा हूँ आपको भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कोई बताता नहीं है सही से बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है। चलो ये मैंने मान लिया, ये पूरा था, ठीक। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ, चलो ये थोड़ा सा और आपको ऊपर मैंने, इसी क्वेश्चन से आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। चलो मैं इसको बना देता हूँ, हो गया। हाँ ठीक। तो मैंने आपसे ये बोला कि मान लो ये मान लो सी है, कितने बॉक्स पे है, 4, 4 बॉक्स पे सी बैठा हुआ है। जब आपका पास कर रहा है, जब आपका बी पास कर रहा है ए को, तो ये कितना है आपका, यहाँ पर पास कर रहा है, ये कितना बॉक्स है आपका, जब पास कर रहा है 16 बॉक्स, कितना बॉक्स है, 16 बॉक्स है ना, पहले क्वेश्चन में 16 बॉक्स है।
अब बताओ यानी सी पहले से कितने पे था, 4 बॉक्स पे, बाद में कितना आपसे बताया गया है 16 बॉक्स, तो नेट कितना आया 12 बॉक्स, देखो कितना आया 12 बॉक्स, तो एक बॉक्स का आपने निकाल लिया है, ये एक बॉक्स का आपने पहले से निकाल लिया है, तो बताओ 12 बॉक्स का कितना आ जाएगा, 12 गुणे 4/7 यानी 48/7। अब जो भी वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आसानी से हो गया ना, हमको मसला ही नहीं, एक बॉक्स का हमने निकाल लिया और उसके बाद ये 12 बॉक्स चला है। अगला क्या दिया हुआ है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल बाई द टाइम इट पास सी, जब बी और सी को पास कर रहा है, जब बी और सी आप यहाँ देखोगे आपसे बोला है हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, जब बी और सी को पास कर रहा है, भाई जब बी सी को पास कर रहा है कब पास कर रहा है, आप देखोगे जब आपका बी सी को पास कर रहा है, यानी यहाँ कहीं पास कर रहा है, देखो ये जब बी और सी, तो यानी ये आपका यहाँ पास कर रहा है, बहुत ध्यान से ना समझ, यहाँ पर पास कर रहा है, यहाँ पर कितना बॉक्स बन जाएगा 9, आप जब वहां पर गिनोगे, गिन के आओ सब लोग, जब आप वहां पर गिनोगे तो कितना बॉक्स आपको नजर आएगा, तो आपको नजर आएगा कि आपको 9 बॉक्स, टोटल कितना आएगा आपका 9 बॉक्स नजर आएगा, ठीक, 9 4 यानी टोटल 9 बॉक्स। तो बी कितना ट्रेवल कर रहा है जब सी को पास कर रहा है। अच्छा एक चीज और यहाँ से समझना आपको, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ये बार बार मुझे थोड़ा सा ऊपर करना बेटा, तो आपको समझ में आ जाए। देखो बी, जब आप बी की बात करोगे, बी हमें बी कहाँ है, कहाँ, 0 पर, तो ये आपको ध्यान देना है, ताकि देखो हर चीज को क्लियर करते हुए समझो। सी देखो बी कहाँ पर है, बी, ये 0 आपका दिया हुआ है, ये 0 पर कहाँ है बी, ये बी यहाँ पर है 0 पे, और बी से आपसे पूछा जा रहा है कितना बॉक्स, 9 बॉक्स, यानी यहाँ 9 बॉक्स, तो बी कितना हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग से गड़बड़ी क्या होगी, वो 9 तो लिखेंगे, कहेंगे सर 4 5 9, नहीं भाई, बी शुरू में कहाँ है 0 पर है, और उसको 9 बॉक्स मिला है, यानी यहाँ का 9 इंटू 4/7 तो हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपको समझना है, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में कुछ नहीं, स्लोप निकाला, हमने कहा कि भाई ये 4 किलोमीटर दिया हुआ था, 7 डब्बा मिलाकर 4 किलोमीटर थे, तो एक डब्बा 4/7 किलोमीटर था, निकल आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ, तो सी पहले 4 पे था और 16 का पूछा गया है इनके बीच में, तो जा तो 16 12 आएगा डिब्बा, बी 0 पे था, 9 डब्बे का पूछा गया, तो ये आपका आ जाएगा। तो इतनी ही चीजें थी प्यारे बच्चों, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना ना, यहाँ तक आपका एनसीईआरटी पूरी डन हो चुकी है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा आप बता देना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, कोई मसला नहीं मेरे लिए, ठीक। ये आगे देखते हैं, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम्पलर नहीं समझ में आती है, तो मैं एग्जाम्पलर की भी बात कर लेता हूँ, ताकि एक साथ आपका दोनों, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 1 बाय 1 समझते हैं। चलो देखो, आपसे बोला गया है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल, हाफ सर्कल क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ, हाफ सर्कल का मतलब ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया कितना होगा, भाई आपने शुरू कहाँ से किया ए, फाइनल कहाँ किया सी, ये कितना होता है, यहाँ सेंटर होता है, रेडियस प्लस, यानी ये भी रेडियस होती है, ये भी रेडियस होती है, आर प्लस आर कितना हो गया 2r, मसला ही नहीं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन मैं अच्छा मानता हूँ, उसका रीजन अच्छा मानने का अभी बताऊंगा। आपसे पूछा गया रेशियो, अब एक बात बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, और ज्यादा कौन हमेशा होगा, डिस्टेंस। अब बताओ आपसे क्या पूछा गया है, d/d, डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, टू का डिस्प्लेसमेंट को ऊपर रखना, ये बात समझो, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, टू डिस्टेंस मतलब नीचे है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, डिस्टेंस नीचे है ना, तो बताओ कितना आएगा, भाई डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो इक्वल होगा, इक्वल होगा तो 1 आएगा, या तो कम होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, मैंने इसको ना, या तो इक्वल होगा या क्या होगा, कम होगा, ये मैंने पहले ही बात कर ली, या इक्वल होगा या तो कम होगा, तो अगर कम होगा तो 1 से कम आएगा, 1 आएगा या 1 से कम आएगा, तो वही वैल्यू। अगर कल को क्वेश्चन ये दे दिया होता उल्टा, डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस को ऊपर रखते डिस्प्लेसमेंट को नीचे, 1 तो आता, लेकिन अब ये ग्रेटर देन 1 भी आता, क्यों, क्योंकि ये डी अपना ज्यादा होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना, रटना नहीं है, बहुत सारे लोगों ना क्या होता है, पेपर होता है रट के चले जाते हैं, अरे भाई कुछ भी मॉडिफाई, बहुत सारे टीचर होते हैं, टीचर को भी चाहिए कि भैया रट्टे रटाई वाली चीजें बच्चों को ना दें, रट के चले जाते हैं, फायदा क्या यार, मैं तो हमेशा चेंज करता हूँ ना वैल्यूज। चलो वीटी ग्राफ, अभी ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्या है हो चुका है ना, ये वाला अच्छा नहीं, अगला वीटी ग्राफ आपको दिया है, तो इससे क्या पता चलेगा, अरे भाई वी कांस्टेंट, अरे जो भी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन होता है, मसला ही नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, करवा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। चलो अगला आपसे पूछा जाए, हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा था ना, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, अच्छा पिछला ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने एनसीईआरटी में किया था, एरिया क्या बताता है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये इनडायरेक्टली पूछ लिया है कि जो वीटी ग्राफ बताता है, एरिया अंडर वीटी अंडर आ, ये काट दो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट बाय फिजिकल क्वांटिटी, जो भी आपको रिप्रेजेंट करता है, विच हैज द यूनिट। अब यहाँ पर आपको यूनिट पूछ लिया है, तो बताओ एरिया क्या बताता था, मैंने पहले ही बताया था कि जो एरिया होता है, मान लो ये एरिया आपका है, ये पूरा एरिया,
एरिया क्या बताया, एरिया का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई वी इंटू टी। क्या बताता था एरिया, डिस्प्लेसमेंट। भाई एरिया का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वी इंटू टी क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। अब जिसको ये भी नहीं पता भाई फिर से लेक्चर करो। वी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय द वेलोसिटी, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम होता है। तो आपको क्या चाहिए, वी इंटू टी, यानी वी इंटू टी आपको चाहिए। क्या हो गया बताओ, डिस्प्लेसमेंट, यानी और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। बस बात खत्म। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें से ऑब्जेक्ट कौन सा कवर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिफॉर्म मोशन। अरे भाई यूनिफॉर्म मोशन कितनी बार बताया जाए आपको। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन। बताओ सीधी लाइन कहाँ दिख रही है आपको, सिर्फ ये वाली दिख रही है, इसमें मत समझना। यहाँ डिश रुका हुआ है, ये क्या रेस्ट पर है, ये पहले ही बात कर लिया हम लोगों ने, ये क्या है, रेस्ट पर है। ये भी डिस्टेंस देखो, अनइक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या होता है, यूनिफॉर्म। डिस्टेंस बढ़ रही यूनिफॉर्म रेट से, वही क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। कोई मसला नहीं, इसको कर लिया हमने। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वल। अरे भाई कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा, यानी आपसे कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होता है, जब आप स्ट्रेट लाइन चलते हो, जब आप स्ट्रेट लाइन चलते हो तभी क्या होता है, ऐसा होता है ना। ये अभी बात कर। अगला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन टाइम जीरो, यानी क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अरे भाई हमने बात कर लिया, हाँ हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो हो सकती है बिल्कुल, लेकिन ट्रेवल इसकी जीरो नहीं हो सकती। समझना बात को, मैंने पहले ही बोला था डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है कब, जब आपका लिखा हुआ है इट डज नॉट मीन डिस्टेंस आल्सो जीरो। भाई डिस्प्लेसमेंट यानी जब आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाता है, जीरो। जैसे एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ सर्कुलर मोशन का, कि आपने ए से शुरू किया, देखो ए से शुरू किया और ए पे वापस आ गए, ठीक है ना, ए से लेकर ए तक, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, इनिशियल से आप वहीं जहां से चले वहीं, लेकिन डिस्टेंस कितनी आएगी पूरा एक चक्कर में, 2 पाई आर, ये बात है ना। ये आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन द मूविंग ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी ए से लेकर ए तक आप आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, लेकिन आपका डिस्टेंस थोड़ी जीरो हमेशा होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या है ना, 2 पाई आर, ये हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो वहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। आगे अगला आपसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देता हूँ, ठीक है ना। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक गर्ल है जो ट्रेवल है, देखो ये डिस्प्लेसमेंट आपको यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया है 0 से 50 100 तक गई है, फिर यहाँ पर आ गई है ना। चलो पहला निकालते हैं, 1 बाय 1 आपसे पूछा गया है वेलोसिटी का प्लॉट करना ग्राफ, तो मैं लेता हूँ टाइम इज इक्वल टू 0 पर। देखो 0 पर कहाँ पर था, ये ग्राफ कहाँ है, 0 पर है, 0 पे टाइम भी 0 है और ये भी कहाँ है, 0, यहीं से शुरू हो रहा है ना, ये भी 0, डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 0। 50 का मतलब कहाँ है आपका टाइम, ये है, इस टाइम पर कहाँ पहुंच गए हो, देखो ऊपर पहुंच गए हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। तो टाइम 50 पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वेलोसिटी क्या आएगी भाई, आप कहाँ थे, फाइनल फाइनल 100 पे थे, -0। अच्छा क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, हालांकि देखो यही क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में यूज होता है, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया था कि बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। जो अच्छा फाइनल देखो यहाँ पर फाइनल कितने पे थे, 100 पे थे, इनिशियल कितने पे थे, 0, टाइम कितना लगा 50, तो 2 मीटर पर सेकंड आया। यहाँ तक तो आसान था, ये क्यों मैं यूज करवा रहा हूँ, यहाँ कुछ भी है ताकि आपको क्लियर आए। देखो अगला 50 से 100, 50 पे आप कहाँ पर हो, 100 पे, मैंने कहा 100 पे हो, 100 पे जब आप 100 पे पहुंच गए, देखो टाइम कितना है 100, फिर से किस पे आ गए आप, 0 पे आ गए। देखो ये 0 है ना, यहाँ हाइट आपकी 0 हो गई तो 0 पे आ गए। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा आपका, 0। फाइनल कितना है, ये आपका देखो, ये आपका इस बार बन गया इनिशियल, ये आपका बन गया फाइनल, ये आपका इनिशियल यानी ये आपका इनिशियल, ये आपका बन गया फाइनल ना, यही होता है। चलो तो ये आपका फाइनल हो गया, तो फाइनल कितना है, 0 -100, और टाइम भी कितना है, 100 - 50, तो यहाँ पर कितना आया, माइनस। देखो वेलोसिटी कहाँ पर, मैंने कहा था ना वेलोसिटी माइनस आ सकती है, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस हुआ, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल 0 -100 है ना। तो यहाँ पर ग्राफ आपने बना दिया, तो ग्राफ बना दिया ये आपका इस तरीके से, ये माइनस में -2 पे चला गया, ये देख लो पूरा का पूरा, ये -2 पे चला। इसका एरिया निकाल लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, तो कोई मसला नहीं, एरिया निकाल के आप देख सकते हो। तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया पूरा का पूरा, देखो 2 है, इसका भी 2 है, तो ये कांस्टेंट है ना भाई, देखो डिस्प्ले कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, फिर वहां पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा, यहाँ तक ये टाइम कितना 50 लग रहा है, ये टाइम 50 है, फिर अगले में बस माइनस की तरफ चला जा रहा है, 2 माइनस की तरफ चला जा रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है,
उसके बाद खत्म मामला। क्वेश्चन अच्छा, देखो ये भी क्वेश्चन आपको बनाया गया, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन अच्छे होते इसलिए मैं करवाता हूँ। देखो आपको टाइम दिया हुआ 0 2 4 यू, ठीक है ना, पूरा दिया है। आपसे पूछा गया है, आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने को बोला है, ठीक, आपका टाइम पूरा। देखो ड्रा, सबसे पहले क्या करना, ग्राफ बनाना है, तो हमने ग्राफ बना दिया। कैसे ग्राफ बनाया है, देखो आपसे बोला गया है 4 सेकंड ना, तो 0 से लेकर जब आप फर्स्ट 4 सेकंड की बात करोगे, यहाँ फर्स्ट 4 सेकंड की बात करोगे तो क्या कहा जा रहा है आपसे, 4 चल रहा है। देखो 4 सेकंड में कितना, पहले 2 चला होगा, फिर 4, डिस्प्लेसमेंट 4 चला है। अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड में कितना चला है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखो 4 ही, अगले 4 सेकंड में कितना चला है, 4 4 4, यानी कांस्टेंट उसी 4 पे, देखो कांस्टेंट है, उसी 4 पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिर लास्ट 6 सेकंड में आपसे बोला गया है, ये 6 पे गया है और ये इधर, तो यहाँ पर फिर 4 से कहाँ गया होगा, 6 पे गया है, फिर से ना 6 पे गया है, ठीक है। अगले सेकंड में वो 10 6 पे गया है, उसके बाद क्या है, कम होते होते इस तरीके से ग्राफ पूरा का पूरा आपका प्लॉट हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है, आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा है, कब, पहले 4 सेकंड की। पहले 4 सेकंड में एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, वही डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, देखो डिस्प्ले पहले में 4 4 माइनस 0, भाई पहले 4 सेकंड में कहाँ पहुंचा है, 4 पे, तो 4 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है 4, तो 1 मीटर पर सेकंड आ गया। अगले 4 सेकंड का मतलब 4 से 8, नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, यानी 4 से 8। अब ये इंपॉर्टेंट कर देता हूँ मैं, जहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। 4 से 8 का मतलब क्या है, 8 सेकंड में बताओ कहाँ पर है वो, 4 पे है। शुरू में भी कहाँ पर था, 4 पे, बताओ, यानी ये भी 4 पे, ये भी 4, इनिशियल भी 4, फाइनल भी 4 ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी 4 पे इनिशियल भी आपका, देखो ये आपका, समझना मेरी बात। नेक्स्ट 4 सेकंड का मतलब क्या है, 4 थी, यानी 4 सेकंड में भी आप पे क्या था, 4 पे है, चौथे सेकंड में भी 4 पे बैठा है, 8वें सेकंड में भी, 8 सेकंड में भी 4 पे बैठा है, चला है नहीं चला है, और अगर चला नहीं है 4 माइनस 4 यानी 0, तो 0 आ गया, रुका हुआ है। लास्ट 6 सेकंड, अच्छा लास्ट 6 सेकंड का मतलब क्या है आपका, 16 है, ये टोटल कितना दिया हुआ है, 16, ठीक है ना। लास्ट 6 सेकंड का मतलब क्या है आपका, 10 से 16, 10 से 16, तो 10 क्या हो गया उसका इनिशियल, 16 क्या हो गया उसका फाइनल। तो बताओ 16 पे कहाँ है वो, 16 पे कहाँ है वो, 0 पे है, यानी यहाँ भी देख सकते हो डायरेक्ट 16 पे कितना है वो, 0 पे, तो मैंने लिया 0। 10 पे कहाँ है, 6 पे, 10 पे कहाँ है, 6 पे, तो 0 माइनस 6, टाइम कितना लगा आपका, 6 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस, है ना, तो इसलिए माइनस आ रहा है क्योंकि ना -1 मीटर पर सेकेंड। यही चीज़ आपको इंपॉर्टेंट करना है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा कि जो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो क्या निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट यही चीज़ यूज़ होती है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है अपने अच्छे तरीके से, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, कई बार होता है भाई ना, सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं किया मैंने, कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम हो जाती है बोलने में। चलो ठीक है ना गाइज, ये मुनप मैंने पूरा डिटेल में आपको करवा दिया है। तो अब एक काम करिए, यहाँ तक आप पूरा 100% कर दिए, पूरा मैंने खुद करवा दिया, आपको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे सॉल्व करो। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेक्चर जल्दी लेकर आएंगे एक्सेलरेशन का, और पूरा अच्छे से और सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चलो गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, ओके चलते हैं गाइज।